ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं आपको इसमें 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आपने उनको एंड तक सुना, वो आपका पूरा सोचने का तरीका बदल देंगे। नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड। मानो या ना मानो, बट कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती। आप शायद मेरी बात पर एग्री नहीं कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो आपको मेरी बात पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। सभी लोग आजकल कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, बट ये आधी सच्चाई है। जस्ट थिंक, अगर आप एक काम को लगातार कर रहे हो बट आपको उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये इसलिए होगा मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आप उस काम में कोई गलती कर रहे हो। अगर आप उस गलती को बार बार करोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे, अनलेस आप उस गलती को सही नहीं करते। इसलिए सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती, मैटर करती है इम्प्रूवमेंट। अगर आप छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंटली करते हो अपने काम में, देन कंसिस्टेंसी आपको एक्सट्रीम रिजल्ट्स देगा। रिमेंबर दिस, इट्स नॉट अबाउट डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, इट्स अबाउट मेकिंग स्मॉल चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स इन दैट थिंग एवरी डे। नंबर 2, वर्किंग हार्ड विल नेवर मेक यू सक्सेस। सच्चाई ये है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, मैटर ये करता है कि आप किस चीज़ पर वर्क करते हो। अगर तुम अपने घर से बाहर निकलोगे तो देखना कि लोग कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग सक्सेसफुल है क्या? नहीं। ये लाइफ की सबसे कड़वी सच्चाई है। मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं कि हार्ड वर्क आपको सक्सेसफुल बना देगा, बट ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले सही चीज़ पर वर्क करना होगा, ना कि हार्ड वर्क किसी गलत चीज़ पर। सीधी सी ये बात है कि इट्स अबाउट चूजिंग द राइट थिंग टू वर्क ऑन। नंबर 3, गोइंग टू जिम वोंट मेक यू सक्सेसफुल। जिम जिम जिम, बस यही चल रहा है ना आजकल मोस्ट ऑफ द सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट में। आप भी शायद डेली जिम जाते होगे, बट गाइस ये याद रखना कि जिम जाना आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। मुझे भी पता है कि हेल्थ ही वेल्थ होती है, बट कुछ लोग इस कोट को ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। अगर आप जिम जाते होगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बॉडी बहुत अच्छी बनी होती है, बट वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। कभी सोचा ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में सिर्फ बॉडी बनाने पर ध्यान दिया, ना कि पैसे कमाने पर। दिस जेन ज़ी, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स और लोग जो अपने 20s में हैं, वो सिर्फ जिम पर ध्यान देते हैं, ना कि उस चीज़ पर जो उनको पैसे कमाने में मदद करेगा। आई अंडरस्टैंड कि जिम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ये समझो, जिम इज़ ऑलवेज योर सेकेंड प्रायोरिटी एंड मनी ऑलवेज कम फर्स्ट। नंबर 4, हैव ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है ग्रेटफुल होना। कई लोग आजकल इंटरनेट पर दूसरों का फेक लाइफस्टाइल देख के कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। वैसे लोग कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, वो सिर्फ शिकायत करने पर फोकस करते हैं। याद रखो, अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें पहले ग्रेटफुल रहना सीखना होगा। देखो, कितने लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कितने लोग हैं जो सोए थे पर कभी उठे नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए, ना कि ट्रबल्स को, क्योंकि ग्रेटिट्यूड है ना, वो हमें ग्राउंडेड रखता है। नंबर 5, डोंट बी परफेक्ट, बी एक्सीलेंट। मैं हमेशा से कुछ अच्छा करना चाहता था, 3-4 साल पहले मैंने काम सीखने शुरू कर दिए। मैंने उनको सीखा, बट मैंने उनको कभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं गलतियां नहीं करना चाहता था, मैं परफेक्ट होकर स्टार्ट करना चाहता था। दैट टॉक्सिक माइंडसेट
वेस्टेड माई ईयर्स। उसने मेरे सालों खराब कर दिए। सो मेरे भाई, रियलिटी ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब गलतियों से सीखते हैं और सबसे अच्छा वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया और मुझे भी पता है कि मैं इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बनाता, बट अगर मैं इसमें परफेक्ट होने की वेट करता तो मैं वहीं रह जाता। सो परफेक्ट होने की वेट मत करो, एक्शन लो, गलतियों से सीखो एंड रिमेंबर दिस, देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। नंबर 6, बिल्ड हाई सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, इवन उसको कोई नहीं देखता, तब भी हमारी नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। बट ऑन दी अदर साइड, अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, इवन उसको कोई नहीं देखता, तो हमारी नज़रों में हमारी अपनी रिस्पेक्ट गिर जाती है। सो जितना अच्छा करोगे उतना तुम अपने बारे में अच्छा फील करोगे, जो तुम्हें एक इंटरनल पावर देगा अपने गोल्स पर वर्क करने के लिए। नंबर 7, वेकिंग अप अर्ली वॉन्ट मेक यू सक्सेसफुल। हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो में इस टॉपिक पर हमेशा बात होती है, जो है मॉर्निंग रूटीन। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। रियलिटी ये है कि मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कई लोग मॉर्निंग रूटीन को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। वो रात को 2 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, सिर्फ 4 घंटे की स्लीप लेते हैं। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 4 घंटे की स्लीप लेने से उनको अपने काम पर वर्क करने के लिए, अपने गोल्स पर वर्क करने के लिए उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा या कम? हाँ, इन मैथमेटिकल टर्म्स, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अगर हम कम स्लीप लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। अच्छी स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इतनी भी नहीं कि आप 9 घंटे की स्लीप ले रहे हो। बात यह है कि फुल फोकस के साथ काम करना इम्पोर्टेंट है, ना कि ज़्यादा समय तक काम करना। और जल्दी उठना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई लोग रात को ज़्यादा ध्यान से काम कर सकते हैं और कई लोग सुबह के समय ज़्यादा ध्यान से काम कर सकते हैं। ये उनकी लाइफ पर डिपेंड करता है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है बट पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, अपने नोट्स में नहीं लिखा है, तो ये आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। सो अगर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, इस वीडियो को फिर से देखो और ये सभी पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं इनको नोट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, माय नेम इज़ मानिक।